हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना, वो आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो रखी है यहाँ की। और जो है ना, वो हम लोग यहाँ पे ना अपना जो स्टोर वगैरह का सामान है ना, जो कभी से कभी यूज़ होता है, और जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, और जैसे बाकी और भी सामान हो गया, जैसे मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कभी यूज़फुल में नहीं आती है, इतनी बहुत कम हो आती है। तो बस वही सारा सामान यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ है, क्योंकि नीचे ना इतनी स्पेस नहीं है कि मतलब एक स्टोर रूम हो अलग से और उसमें जो है सामान वगैरह रखा हुआ रहे। तो यहाँ पे ना हम लोगों ने इसीलिए सब कुछ रखा हुआ है। और मतलब ये है कि इधर एक साइड में है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जैसे कभी गेहूँ वगैरह धोने हुए, या फिर सर्दियों में जैसे छत में बैठना हुआ, तो यहीं पे चारपाई वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सामान रखते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इसकी हालत आप देख सकते हो कि कितनी गंदी हो रखी है, क्योंकि ना बहुत टाइम से हो गया है, अभी आज मतलब सफाई नहीं हुई है। और अगर होती भी थी ना, तो इतनी डीप क्लीनिंग नहीं करते थे हम लोग। तो बस इसीलिए ना आज जो है, आज हम जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पास भी टाइम था, उनकी छुट्टी थी, और फिर मैं भी फ्री थी आज। तो फिर इसीलिए हम दोनों ना आज इसकी सफाई करेंगे, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकती थी इसे। अकेले इसलिए नहीं, क्योंकि ना कोई कोई सामान भारी भी है, और ऊपर से फिर अकेले इतना सब कुछ मेरे बस का नहीं था। तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी हेल्प करवा रहे हैं, और वो मेरी हर चीज़ में हेल्प कर देते हैं। तो इसलिए मुझे ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बस इसीलिए ना, और आज ना सबसे ज़्यादा मजबूरी इसलिए हुई ना, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम थी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो हमें मतलब करना ही पड़ा साफ़। क्योंकि ना पहले हम लोग सोच रहे थे कि चलो बाद में कर लेंगे, और कुछ दिनों बाद कर लेंगे, ऐसे टालते रह रहे थे। लेकिन ना बस जब मैंने वो दिखाया इन्हें, तो फिर इन्होंने बोला कि आज मतलब छुट्टी है मेरी, तो मैं आज आज ही कर लेते हैं हम लोग सफाई। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी ना कि बस आज करनी ही पड़ी। ऊपर से एक मुसीबत नहीं, और भी ज़्यादा कुछ परेशानियाँ सी हो गई थी। तो मतलब एक के साथ एक काम बढ़ रहा था। तो इसीलिए बस यहाँ की सफाई हमें जो है वो जल्दी से जल्दी ही करनी पड़ी। तो बस मेरी जो बेटी है वो मैंने नीचे छोड़ रखी है, वो नीचे है, और हम दोनों जो हैं ऊपर सफाई कर रहे हैं। तो उठ के ना हम लोग सबसे पहले मतलब इसी काम में लग गए। बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं करा है नीचे आज, और ना हम लोग नहाए भी नहीं हैं, क्योंकि इतने काम में जो है आप लोग देख सकते हो कि क्या हालत हो रखी थी। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि किस वजह से जो है हमें इतनी सफाई करनी पड़ी, और जो है जल्दी से जल्दी करना पड़ा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे गेहूं की हालत है ना, वो इतनी ज़्यादा मतलब वो जो घून होती है, जो गेहूं में कीड़ा लगता है, वो लग गया था। और आप देखिए कि पूरा का पूरा ना इसने ना जो गेहूं है वो बिल्कुल खोखला हो गया था। मतलब सबको जैसे आटा बना देते हैं वैसा बना दिया था इन्होंने। और ये ना काफ़ी टाइम से हो गया था, तो मैं 15 से 20 दिन, एक महीना हो गया होगा, मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि मतलब इसको साफ़ करते हैं। तो इन्हें लगा कि पता नहीं पहले कि मतलब थोड़ा सा कम ही लगे होंगे घून, लेकिन जब बाद में देखा तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा लग गए। और उसके बाद ना इन्होंने बस ये करा कि मतलब जो ये डब्बा था, तो ये ना गत्ते वाला था डब्बा, तो ये ना उठा के सीधे पीछे हमारी थोड़ी सी जगह है ना वहाँ पे ले जा रहे थे। और हुआ ये कि ये ना मतलब नीचे से उन्होंने इतना खा लिया था, जो कीड़े लगे थे इसमें, इतना मतलब गेहूँ खा लिया था उन्होंने कि गत्ता भी मतलब गल गया था। इतना ज़्यादा मतलब वो मतलब छेद वगैरह कर दिए थे उन्होंने उसमें, क्योंकि गत्ता तो ऐसा ही होता है नॉर्मल सा। तो वो हो गया था, मतलब उसमें इन्होंने छेद कर लिया था मतलब कीड़ों ने। तो फिर ये जैसे ही ले जा रहे थे, तो वो ना सारा का सारा नीचे गिर गया, क्योंकि गत्ता नीचे से गल गया था। और जो है हमारा जो काम है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब क्या करने चले थे और क्या हो गया था, तो ये वाला हो गया था कुछ, हमारे साथ ऐसा काम हो गया था।
तो फिर ये भी करना पड़ा साफ़, क्योंकि ना इसमें इतने ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि कितने घून लगे हुए थे। तो ना ये सारे के सारे ना नीचे कमरों में भी और ऊपर भी, सारी दीवारों पे और हर जगह जो है वो मतलब चढ़ रहे थे, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी भाग रहे थे ना। ये पूरे घर में ना धूल ही धूल और मिट्टी ही मिट्टी हो गई थी। मतलब जो इन्होंने आटा सा बना रखा था ये, और इसका ना पूरा मतलब जैसे गिरा ना, ये तो बहुत ज़ोर से गिरा। उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं भी ले जा रही थी साथ में। तो फिर इसके बाद ना, तो जब ये नीचे गिरा तो सारा का सारा जो है वो दोबारा से मतलब हमें साफ़ करना पड़ा। क्योंकि पहले यही इसलिए साफ़ करना पड़ा क्योंकि इधर उधर जा रहे थे धूल, वो क्या बोलते हैं उसे, घूण वगैरह ना इधर उधर चले जा रहे थे वो। तो फिर फटाफट से पहले इसकी सफाई करनी पड़ी। और जो है ना दीवारों में भी चढ़ रहे थे और पूरे कमरे में मिट्टी धूल ये सब हो गया था। तो जो हमारा काम है ना वो डबल हो गया, डबल से भी डबल हो गया था हमारा काम, इतना ज़्यादा काम फैल गया था। तो वीडियो में ना मैं आप लोगों को थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे आगे का भी दिखाना था। तो बस इसीलिए ना मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी, इसीलिए मैंने स्पीड जो है वो बढ़ा रखी है वीडियो की। तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई थी हमारी। और ना पूरे हम लोग ना मतलब इतने पूरे शरीर में ना मतलब वो कि जो कीड़े हैं वो भी चढ़ गए थे पूरे मतलब हमारे ऊपर ना। और फिर जो यहाँ पे रैक रखा था इसमें मैंने अपने बेटी के जो शूज़ वगैरह थे वो रखे थे, उसमें भी घुस गए थे। तो आप देखिए क्या हालत हो रखी है, पूरी मिट्टी की मिट्टी मतलब जो थी वो हो गई थी पूरी। तो शूज़ वगैरह भी सारे साफ़ करने के लिए रख दिया था और बाकी जो काम था मतलब सारे में सफाई झाड़ू वगैरह नीचे भी लगानी पड़ी। और फिर उसके बाद जो ये झाड़ू इसलिए लगाया यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे भी थे थोड़े से कीड़े जो घून थे। तो फिर उसके बाद ना ये हमने जो ये पेटी है ना मतलब बक्सा, तो फिर उसके बाद इसको मैंने हटाया नहीं था क्योंकि ये थोड़ी सी भारी हो रही थी, फिर हटाया नहीं जा रहा था। ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी कि कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा था कि बस जितना जल्दी हो उतना जल्दी ही कर सकें। और धूप में ना एक वजह ये थी काम करने की कि हम लोग ना बाहर छत पे क्योंकि हमारे पास कोई और एरिया नहीं था, तो हम लोग बाहर छत पे ही रख सकते थे जो भी सामान था। तो इसीलिए ना क्योंकि अगर बारिश में अगर बादल वगैरह वगैरह होता तो फिर हम लोग तब नहीं कर पाते इतना सब कुछ, क्योंकि बारिश में सब कुछ भीग जाता। तो इसीलिए बस जिस दिन धूप थी उस दिन ही सोचा था कि उस दिन करेंगे। और तो बस इसीलिए आज तो छुट्टी भी थी और जो थी कि धूप भी थी, तो बस इसीलिए इस काम में लग गए हम लोग। और फिर उसके बाद ना जो हम लोग सफाई वगैरह कर रहे थे तो सारे में देखिए ऊपर छत की वजह से जो है ना वो मतलब धूल मिट्टी आ ही जाती है और इतनी सफाई नहीं हो पाती है ऊपर, क्योंकि कभी से कभी ये है कि कपड़े वगैरह फैलाने या फिर इस शाम के टाइम पे चल जाते हैं, तो फिर मैं इतनी सफाई नहीं कर पाती हूँ ऊपर। तो जब जब मुझे टाइम मिलता है तो फिर हम दोनों ये है कि कर लेते हैं। लेकिन आज जो था कि वो डीप क्लीनिंग इसी वजह से करना पड़ा कि सारे में ना वो घूण जो थे वो सारे के सारे चल रहे थे। और जो इस टंकी में भी है ना इसमें भी थोड़े बहुत रग मतलब आ गए थे। और जिसमें से कि हम लोगों ने ना इसमें दवाई डाल रखी है, जो मतलब कीड़े ना लगे उसकी दवाई होती है जो, तो वो डाल रखी थी। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए आप कितने सारे घूण थे वो लग रखे थे। और इस टंकी को भी हमने धूप में रखना था, लेकिन इतने ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग कि बस मतलब जो सामान जैसा था हम लोगों ने उतना का उतना ही मतलब वैसा का वैसा ही रख दिया था वापस। मतलब साफ़ वगैरह करने के बाद और झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद मतलब क्लीनिंग करने के जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हम जितनी भी हटा सकते थे वो सब हटाने के बाद और रीलिंग वगैरह साफ़ करने के बाद ना, जैसे जो फालतू के गत्ते वगैरह थे और जो भी फालतू की चीज़ें थी ना वो हमें अंदर ही रखनी पड़ी, क्योंकि ना जो जैसे कबाड़ी वाला आता है जैसे कबाड़ा लेने के लिए जो, तो फिर वो जो है वो उस टाइम पे मतलब कभी आते हैं और कभी नहीं आते हैं। मतलब जैसे कब जब उनके पास टाइम मतलब जब वो आते होंगे तो हमें ध्यान नहीं रहता है, इस टाइप का था। तो कभी से कभी आते हैं, जब वो लोग आएंगे ना तो हम जो है उन्हें दे देंगे ये जो जो भी गत्ते वगैरह होते हैं और जो डब्बे वगैरह थे वो सब कुछ, तो मैं उन्हें दे दूँगी ये कबाड़ी वाले को। तो बस यहाँ पे मैं ये है कि पोछा वगैरह लगा रही हूँ कि थोड़ा अच्छा से साफ़ हो जाएगा। जो जाले जूले थे वो सब मैंने झाड़ दिए अच्छे से, धूल मिट्टी वगैरह है जो वो सब कुछ मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। उसके बाद जो है ना
बाहर जितना भी सामान रखा हुआ था तो वो उसमें से काफ़ी जितना मतलब काफ़ी सामान जो ऐसा था कि हमारे यूज़फुल का नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि हमें रखना पड़ा, क्योंकि अभी जो है एकदम से वो वैसी वाली सफाई नहीं कर सकते कि छांट छांट के हम लोग अलग रख दें, क्योंकि ना बारिश का जो है ऐसा कुछ पता नहीं है कि कब आ जाए। और ना बीच बीच में बादल भी लग रहे थे और थोड़ी बहुत बूंदें भी आ रही थी, तो फिर इसी वजह से हमें जैसे कि मतलब झाड़ झूड़ के अच्छे से सफाई कर कुर के, तो फिर उसके बाद हम वैसे के वैसे ही मतलब अच्छे से नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल अच्छे से वैसे रख दे रहे थे हम लोग। तो बस यहाँ पे जो है जो मतलब जो भी सामान था हमारे पास वो सब हम लोगों ने अच्छे से रख दिया था यहाँ पे। तो जो है ना टंकी जो है इसीलिए मतलब जो थोड़े बहुत जो गेहूँ और थे हमारे पास वो मैंने धूप में रख दिए थे, तो उसमें जो घूंट थे ना वो बाहर निकल जा रहे थे धूप से। और जो ये टंकी है ना ये थोड़ी सी मतलब इसमें ऊपर तक गेहूँ है तो ये ना भारी हो रही थी, तो ये उठाई नहीं जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये ना इससे पहले वाले दिन ही मतलब मैंने जैसे आपको बताया था पिछले से पिछले मतलब वीडियो में, किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये नीलकंठ गए थे। तो ना उससे अगले दिन की ही सफाई है, मतलब उससे अगले दिन शायद संडे था, ऐसा कुछ था या सैटरडे था। तो उससे अगले दिन की जो क्लीनिंग है ना वो करी थी हम लोगों ने यहाँ पे। तो फिर बीच में ना मुझे टाइम नहीं मिल पाया ये वाली वीडियो डालने का, तो फिर इसलिए मैं अब डाल रही हूँ ये वीडियो। तो फिर इनके पैरों में भी जो थक मतलब जैसे थकान सी रहती है और पैरों में दर्द रहता है वो सब हो रहा था, तो फिर ना ये टंकी वगैरह हम लोगों ने नहीं हटाई। फिर उसके बाद जो है ना हम लोग बहुत थक गए थे यहाँ पे। तो फिर जो बाहर थोड़ा बहुत सामान था एक्स्ट्रा, जो मतलब ये था कि गत्ते वगैरह हैं ये सब एक उसमें बांध के और साइड में मतलब अंदर ही रख दिया था। और इसलिए रखा था कि मतलब जब कबाड़ी वाला आएगा तो फिर उसे दे देंगे। तो और जो छोटा मोटा मतलब और भी सामान है वो सब पीछे जो मैंने बताया था थोड़ी सी जगह है वहाँ डालने गए थे। तो फिर ना उसके बाद यहाँ पे मैंने छत में भी मुझे झाड़ू लगाना था। तो जितना मेरे से लग पाया ना मैंने उतना ही करा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो रहा था। तो ये जो मोटा मोटा सामान था वो मैंने उठा दिया था और उसके बाद जाके मतलब मतलब जैसे मोटा मोटा सामान मैंने उठाने के बाद ना मैंने थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना भी थोड़ी थोड़ी मिट्टी वगैरह जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था मैंने उतना करा। उसके बाद मेरे से नहीं हुआ और मैंने ना जैसा का तैसा मतलब जितना जैसा था जो भी था मैंने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। क्योंकि बहुत मतलब मैंने आपको बता दूं कि इतनी गर्मी में मुझे समझ में नहीं आता कैसे जो मतलब घर वगैरह बनाते हैं, मैं इनको इधर देखती हूँ मिस्त्री वगैरह लगे रहते हैं जो तो वो बेचारे कैसे काम करते हैं मतलब ये समझ में नहीं आता। और मतलब वैसे तो उन्हें आदत होती होगी, हम लोग नहीं करते हैं बाहर इतना काम तो हमें इतना नहीं लगता, लेकिन उनकी भी हिम्मत है जो वो लोग इतना काम कर लेते हैं बेचारे। तो मैं वही सोच रही थी इस टाइम पे ना धूप में काम करते हुए, मैंने कहा वो लोग कैसे करते होंगे इतना, और पूरे दिन भर मतलब एक्टिव भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं इतना काम करते हुए। तो बस यहाँ पे ना मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था और मम्मी कह रही थी कि मेरे पैर में जो है वो चोट लग गई है। तो पैर में ना उनके साइड मतलब टाइल्स होती है वो जो है वो घुस गई थी पैर में, मतलब स्लीपर उन्होंने पहन रखी थी पर यह है कि मतलब स्लीपर के अंदर मतलब ऐसे खड़ी नुकीली होगी शायद, तो वहाँ पे काम वगैरह चल रहा है तो मतलब रोड वगैरह बन रही है, तो उसकी जो कुछ मलबा वगैरह गिरा होगा ना उसकी वजह से टाइल भी होगी। और मम्मी बाहर जा रही थी तो ऐसे खड़ी टाइल थी तो उसमें पैर मतलब आ गया, मतलब पैर क्या दिखा नहीं होगा उन्हें, वो उसके ऊपर मम्मी ने पैर रख दिया और जो है वो टाइल्स उनके पैर में जो है वो घुस गई थी। तो उससे भी मम्मी यही फ़ोन पे बता रही थी कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। तो वही बात कर रही थी मैं। उसके बाद जो ये मोटा मोटा मैंने सामान था वो मैंने इधर उधर करा, इकट्ठा करा साइड में करा, क्योंकि ना और जो साइड में दो दो बाल्टियाँ रखी हुई उसमें भी गेहूँ थी तो वो मैंने थोड़ी देर धूप में ही रखी हुई थी। तो इसीलिए बस जो है वो मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी और जितना बस इतना ही करा, इसके बाद मैंने आगे कुछ भी नहीं करा था। तो फ्रेंड्स मेरा ना जितना भी काम बचा हुआ था वो मैंने ना वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर और आप देख ही सकते हैं मेरा हाथ, मेरे कपड़े
और मैं खुद भी इतनी धूल मिट्टी में हो गई हूँ ना कि बस बता नहीं सकते हैं। और इतनी थकान हो गई है आज, ऊपर से इतनी गर्मी है। मैं सोच रही थी छत का ना पूरी सफाई कर दूँगी अच्छे से, लेकिन नहीं हो पाएगा अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बाहर। और देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो या तो शाम को करूँगी मैं साफ़, और या अगर नहीं मिलेगा तो फिर कल वल देखती हूँ। और ये बस अभी गए हैं बाहर जो कचरा वगैरह था वो फेंकने के लिए। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें अभी निकालनी है इसमें से, लेकिन वो अभी नहीं निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको निकालने में, उसको सेटिंग करने में। तो कुछ कपड़े हैं और भी बहुत कुछ सामान है जो हमारे काम का नहीं है अभी, तो उसको भी हम निकालेंगे। लेकिन बस अभी ये है कि अभी सफाई करी है, और जो गेहूँ है ना वो तो सारी मतलब पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। दवाई डालने के बाद भी ये हाल है मतलब गेहूँ का। तो बस ऊपर से जो नीचे था वो काम फैल गया था आज। तो बस अभी देखती हूँ, अभी मैं खुद नहाई भी नहीं हूँ, अभी मुझे नहाना है और इसको भी नहलाना है साथ में। तो फ्रेंड्स ये ना अगले दिन शाम का वीडियो है, तो फिर उस दिन मैंने नहीं मतलब आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू नहीं करा था, क्योंकि फिर आगे मतलब इतना थक गए थे हम लोग कि कुछ करने का मतलब हिम्मत नहीं हुई। फिर उसके बाद ना मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ इस वीडियो में कि मतलब ऐसी सेटिंग करी थी। मतलब ये था कि सेटिंग क्या, बस थोड़ा सा साइड में रख दिया था सब कुछ और साफ़ हो गया था, तो थोड़ा ठीक सा लग रहा था। बाकी इसमें ना बहुत एक्स्ट्रा सा सामान है, वो सब हम कबाड़ी वाले को दे देंगे जिस दिन इनकी छुट्टी होगी। और बाहर जो है वो मैंने इस तरीके से सफाई करी थी। मतलब जो ये काई वगैरह है ना, ये बारिश के बाद ही हम लोग साफ़ करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब और ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। और तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।